मैं अनीता चौधरी, न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। और आज बात करेंगे वीर दास की। एक स्टैंडिंग कॉमेडियन है वीर दास। वीर दास हिंदुस्तान से पैसे कमाता है, यहीं से उस अपनी करियर की शुरुआत करता है और फिर और पैसे कमाने के लिए अमेरिका जाता है। अमेरिका जाकर भारत की परंपराओं को, भारत की महिलाओं को, भारत की उन्नति को, सबको वो गाली देता है कॉमेडी के नाम पे। ये कैसी कॉमेडी है आज तक समझ में नहीं आई। जहाँ कॉमेडियन जब भारत को गाली देते हैं तभी उनको सबसे ज़्यादा लगता है कि सामने वाली जनता जो है उसको हंसी आती है। शायद इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स के मारे हुए हैं या किसी न किसी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनाती हूँ कि क्या कहा वीर दास ने, और उसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी जिसका जवाब मैं ज़रूर चाहूँगी। मैं रोज़ आपके साथ रूबरू होती हूँ, गुफ्तगू करती हूँ, बोलती हूँ, बकबकाती हूँ कि शायद आप जागेंगे, लेकिन क्या इस तरह की भाषा जो है, जो वीरदास बोल रहा है, वो भारत जो कि आज विकासशील देश से विकसित देश की तरफ लगातार बढ़ रहा है, उसके लिए सच में सही है? क्या भारत की स्थिति सच में ऐसी है? And yet I come from an India where leaders hug each other without masks. I come from an India where the AQI is 9,000 but we still sleep on the roof and look up at the stars. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India where we... भारत अपने एक एक नागरिकों के लिए कितना सोचता है, इस कोविड में पूरे विश्व ने माना और भारत के इस संवेदना और चिंतन को सैल्यूट भी किया। यूएन से लेकर विश्व के कई देशों ने सराहा, माना, भारत की जो रणनीति थी उसको अपनाने की कोशिश की, लेकिन ये वीरदास को नज़र नहीं आता है। वीरदास महिलाओं की स्थिति की बात करता है। महिलाओं की स्थिति पे इस देश की आम जनता किस तरह से रिएक्ट करती है, उसको लेकर के सरकार कितनी सख्त है आजकल, ये हम सभी जानते हैं। वीरदास की मानसिकता भी कितनी फीमेल फ्रेंडली होगी, उसकी जुबान से पता चल रहा है। आप बोलते चाहे कुछ हो, लेकिन आपके बोलने में महिलाओं के लिए कितने सम्मानजनक शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बताता है कि आप कितनी संवेदनशील है किसी महिला को लेकर के। और ये वीरदास की जुबान जो है बता रही है कि वो बेहद निहायत घटिया इंसान है। वो महिलाओं को बिचारी बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या उसने महिलाओं से पूछा कि मैं ऐसा बोलने जा रहा हूँ, तुम्हारी परमिशन है? उसको राइट किसने दिया? वो भारत के खान पान का मजाक उड़ा रहा है, वो भारत के रहन सहन का मजाक उड़ा रहा है और अपने आप को अभी भी भारतीय बता रहा है। हालांकि वीरदास के खिलाफ FIR मुंबई में और दिल्ली में दोनों में दर्ज हो चुकी है और अब अगर देखें तो एजेंसीज भी जो है वो सक्रिय हो चुकी है कि आखिर वीरदास अमेरिका में जाकर के इस तरह की भाषा, जहाँ पे हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की विश्व पटल पे वाहवाही हो रही हो, वहाँ पे वो इस तरह की भाषा क्यों बोल रहा है? उसको जाने के लिए फंडिंग किसने की थी? इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़र कौन था और स्पॉन्सरशिप किसने किया था? जो जनता बैठी हुई थी वो कैसी जनता थी? और ऐसे में वीरदास किसकी शह पे, किसको खुश करने के लिए, भारत के लिए इस तरह के अपमानसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा था? हास्य कलाकार के आड़ में कहीं ये साजिश का एक आगाज़ तो नहीं है? इन सभी की जांच हो रही है। वीरदास को इस पे जवाब देना है। वीरदास सफाई दे रहा है, लेकिन वो सफाई भी पर्याप्त नहीं है। ऐसे में ऐसे कॉमेडियन, स्टैंडिंग कॉमेडियन, जो कभी हिंदुओं के देवी देवताओं को, कभी भारतवर्ष को, कभी भारत की सरकार को, कभी भारतीयता को विदेशी पटल पे जाके गाली देते हुए लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं, क्या उनको हक है कि वो भारतवर्ष में रहे? क्या भारत सरकार से मेरा सवाल है कि क्या भारत सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है जिससे जनता जो कि अपने आप को अपमानित महसूस करती है
उसको अपने सम्मान और गौरव का एहसास हो। ये मेरी गुजारिश है भारत सरकार से। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस एफआईआर पे पर्याप्त कार्रवाई जरूर होगी और वीर दास की सफाई पर्याप्त नहीं रहेगी, बल्कि एक कार्रवाई जब उन पे होगी तो ये ऐसे उन सभी विकृत मानसिकता वाले लोग जो कि हमारी परंपराओं को, हमारे देश का मजाक उड़ाकर वो पैसे भी कमाते हैं और वो हमारे देश की गरिमा पे घात भी पहुंचाते हैं, विदेशी पटल पे भारत पे को एक आघात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए एक कड़ा संदेश हो। जय भारत, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और वीर दास जैसे बीमार मानसिकता वाले लोगों की आप क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।